कुछ पटाई से उके कूंडा उठार के रखिन, उठाए के तके पलथी मार के बैठे मौलवी। और के बाद जब कपड़ा हटाइन तो देखिन पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं या अल्लाह ये घर से कबू अफ्तारी तक नहीं है, आवाज पूरा तसला खीर से भर के आवा है। तो मौलवी साहब कहीं ना रहे, तोरे अम्मा कहीं अगर हमरे खातिर पठहीन करा है तो कोनो पियाली में पठाए हो, कोनो प्लेट में पठाए होती खीर, ये पूरा कूंडा काहे भर के पठाई से कहा हम भैंसा वैसा हुई का। तो लड़का छोट लड़का झूठ बोले का जाना है, जौन बात सही वही बात। तो लड़का कहे मौलवी साहब ऐसा है ना कि हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ वा मुँह डाल के खाए लाग। तो अब्बा अम्मू पर जुटे, अम्मी पर कहीं ना रही खीर कुत्ता झूठ कह दीस का हुई रे इतनी खीर रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठे दे मुल्ला जी खाए ले हैं। जब मौलवी साहब सुनिन तो उठाए के कूंडा पटकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़कवा रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटिन के ना भी रोता क्यों है। तो कहीं मौलवी साहब ये कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, अब कूड़ा की माँ फेंकी है। तब मौलवी अपन फपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय अल्लाह मत ने बदनसीब हो गए कि खीर मिली कुत्तक झूठ, वह ऐसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। बताओ ऐसी ऐसी औरतें हैं कि जौन चीज दुनिया न खाए होगा मौलवी का दे दे। ऐ मेरी माँ बहनों, मस्जिद के इमामों की खिदमत किया करो, अजान देने वालों को खिलाया करो। हदीस पाक में है अल जन्नतो तश्ताक़ अर्बअत नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, जन्नत खुद पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। इसलिए लोगों हो सके रहती दुनिया में कुरान की तिलावत कर लो। कुरान वो मुकद्दस किताब है, तिलावत कर लो। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हजरत अबू बकर बिन अय्याश। उनके जाकनी का वक्त आया तो उनकी बिटिया बैठी थी। जब हजरत अबू बकर के मरने का वक्त आया तो लड़के रोने लगे। तो हजरत अबू बकर फरमाते बेटी रो रही हो, मेरा आखिरी वक्त है, तुम रो रही हो। तो कहा अब्बू क्यों न रोए, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपका आखिरी वक्त है, आपके मरने के बाद खुदा आपको जन्नत में डाले कि जहन्नम में डाले, इसलिए मैं रो रही हूँ कि आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं है। तब हज़रत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा है मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है बेटी, इसी कमरे में मैंने अपनी ज़िंदगी में 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम को ख़त्म किया है। 24,000 मरतबा बेटी मैंने कुरान पढ़ा इसी कमरे में। मुझे अल्लाह की रहमत पे भरोसा है कि अल्लाह कुरान के वसीले से मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा। ऐ लोगों, अबू बकर बिन अय्याश हमारे तुम्हारे ही भाई थे, मुसलमान थे, हमारे तुम्हारे भाई थे। उन्होंने एक एक घर में 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया और आज हमारा आपका साल गुजर जाता और कुरान ख़त्म नहीं होता। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने से दिल नर्म होता है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है। तो कुरान पढ़ने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। लेकिन आज देखा जाता है कि सास तो पढ़े लिखे है नहीं, चुड़ैलिन के रब्बा, और अगर पतोहिया कहूँ कुरान पढ़ के घर में आएगा और पतोहिया अगर कहूँ सुबह कुरान उठा के पढ़ेला तो डैनिया सास जौन है ना का कहीं देखो किताब खोले बैठे, काम के चोर का देखो, काम करे मारे कुरान पढ़े थे बैठे। अरे ऐसी बहू जब घर में आ जाए कुरान पढ़ने वाली तो खुदा का शुक्र अदा करो और कहो ऐ मेरी बहू तुम दिन भर कुरान पढ़ो,
हम तुम्हारा सारा काम कर लेंगे, लेकिन तुम कुरान पढ़ो ताकि मेरे घरों में कुरान की वजह से अल्लाह खैरो बरकत नाजिल फरमा दे। तुमको तो खुश होना चाहिए कि मैं नहीं पढ़ी थी, लेकिन अल्लाह मेरे नसीब से मेरे घर में कुरान पढ़ने वाली बहू को भेज दिया। उस बहू की कद्र करना चाहिए। लेकिन आज घरों में बड़ी जिहालत है, माशरा गड़बड़। लिखा है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद मदरसा है, लेकिन अब नहीं रह गया मदरसा। पहले की माँओं की गोद मदरसा थी कि पहले की माँ अपने बच्चों को गोद में लेती थी और दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर और उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। हा? तो वो माँओं की गोद मदरसा था। तो बच्चे नमाजी निकलते थे, आशिक़े रसूल होते थे, मैदान जिहाद के गाजी होते थे। लेकिन आज माहौल बदल गया। माँ की गोद मदरसा है ये नहीं, खुद तो जानत नहीं है कुछ। जहाँ लड़का रोवे लागे, कहाँ दरूद कहाँ कलीमा, बैठा बिस्तर पटकी तक भदर भदर पीटी, कह सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ सुना याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद की, इतनी देर तक पीटत है कि लड़का डरकन मारे सो जाता है। बड़ी देर तक पीटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त है। बताओ तो लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है? कहा तो खीर बनावा, सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए। बताओ है? सास ससुर भूखन मरे और खीर कहानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए के नाच तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा था कि खुद ही कहानी रहा था। ऐ मेरी माँ बहनों, जिंदगी को अपने संभाल लो, नेकियां कर लो इस जीती जिंदगी में, नेकियां कर लो, दूसरों की नेकियां तुम्हारे काम नहीं आएंगी। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अभी नमाज ईशा पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, निकला तो सामने के मकान पे लिखा है मसलके आला हजरत। देख के दिल बाग बाग हो गया। मैंने एक साहब से, इसका मकान है? कहा यहाँ के प्रधान का मकान है। मुझे और खुशी हुई। हमने कहा इसका मतलब सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हजरत ये मस्जिद जो बनी है उन्हीं की जगह में, पुरानी मस्जिद उनके बाप ने अकेले बनवाया था, अब प्रधान जी ने अपनी जगह में मस्जिद बनवा रहे हैं, सारे गांव के लोग मिल करके बनवा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह प्रधानी दे तो दीन का जज्बा भी दे दे, दौलत दे, जमीन दे। खुश नसीब है वो लोग जिनकी जमीन मस्जिदों में लग जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना गए
तो मदीने में एक साहब के घर में नमाज होती थी। हुजूर ने फरमाया मेरा दिल चाहता है इसी मदीने में एक मस्जिद बनवाए जिसमें जमात से नमाज अदा हो। तो मस्जिद बनवाने के लिए हुजूर मदीने में जगह तलाश करने लगे। तो एक कबीला था मदीने मुनव्वरा में, टोला, एक टोला था जिसका नाम था बनु नज्जार। उनकी खजूर की बाग बहुत बड़ी थी। सरकार ने देखा तो कहा ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है, यहाँ मैं चाहता हूँ कि जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाऊं। तो बनु नज्जार के लोगों को बुलाया, फरमाया ये जगह मुझे पसंद आई है, मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ जमात से नमाज पढ़ने के लिए, लिहाजा यह जगह हमें दे दो और इसकी कीमत ले लो। तो बनु नज्जार के मुसलमान, अल्लाह उनकी कब्रों पे रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए। मदीने के बनु नज्जार के मुसलमानों ने कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमारी जगह पे मस्जिद बनाएं और इसकी कीमत हम आपसे ले लें। खुदा की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। आप मस्जिद बनाओ और इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, इसकी कीमत तो हम क़यामत के दिन खुदा ही से लेंगे, हम खुदा से इसकी कीमत लेंगे, आप मस्जिद बनाए। ऐ मुसलमानों, बनु नज्जार के लोग कितने नसीबे वाले थे कि आज उनकी जगह में मस्जिद नबवी बनी हुई है, जहाँ के सारे दुनिया के मुसलमान जा कर के और उसमें नमाज पढ़ते हैं और उसी में जन्नत की कियारी भी पढ़ने के लिए मुसलमान बेताब रहते हैं। वो बनु नज्जार के मुसलमान कब्र में अल्लाह की रहमतों में नहा रहे होंगे। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो अपनी ज़मीनों को मस्जिद मदरसे में दे। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, कुछ काम करके जाओ दुनिया से। कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। ज़बान बचा लो, झूठ न बोलो, किसी की गीबत न करो। हदीस में अल-गीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत करना ये ज़िना से भी बुरा है, ज़िना से ज़्यादा गुनाह गीबत करने में है, इसलिए ज़बान बचा लो। गाना न गाओ, अगर गाना गाने का दिल चाहे तो नाते नबी याद करके गुनगुनाते जाओ। जब तुम नाते नबी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिलों को सुकून भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा और सुनने वाला समझेगा कि कोई नबी का चाहने वाला जा रहा है। नाते नबी गुनगुनाओ। ऐ मेरी माँ बहनों, नबी की नात याद कर लो और जब रत जगह आवे तो नाते नबी पढ़ो। लेकिन अल्लाह जाने सुधरी है ना, जहाँ रत जगह रात पहनो पाएगी, ढोल हाथे में कहूँ आएगा, रात भर गम कही है, सोने के थाला में जौना परोसे, आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे। ये कुफ्र की बोली है, आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे। ये बोली से तौबा करना चाहिए। अल्लाह को बुला रही हो, अल्लाह आसमानो ज़मीन का नूर है, अल्लाह की नूरानियत हर जगह है, बुलाने की क्या ज़रूरत है। कुरान करीम में अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिन से, मोमिन की जान से भी ज़्यादा करीब है। तो जब नबी करीब है तो खुदा की रहमत तो और करीब है। अल्लाह का फरमान है नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तो गले की रग से भी तुमसे ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह कहता है कि जिस रग से खाना पानी जाता है ना, अल्लाह फरमाता है नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। तो जब अल्लाह इतना करीब है तो अल्लाह को बुलाने की क्या ज़रूरत है कि आ जाओ आंगन में अल्लाह में रहे। मेरी माँ बहनों, ये कुफ्र की बोली है, बोली न बोला करो। तुम्हारी बहनें इसी दुनिया में कैसी कैसी गई। बसरा में एक औरत थी राबिया,
उनके घर वाले कहीं चले गए थे मेहमानी में, राबिया अकेली थी, घर में सो रही थी। चोर को पता लग गया कि राबिया अकेले हैं, तो चोर पहुंच गया चोरी करेंगे। चोरवो तो पता लगाया रहा था कि घरे को है को नहीं है, पहुंच गया। और वहाँ देखिस कि अकेले राबिया सो रही हैं। चोरवा बहुत मगन माँ कि अकेले औरत है, आज तो आराम से चोरी करवे, अगर जाग गए तो एक घूसा का जमीन पकड़ाई दे, ये हमार करी का। राबिया सो रही थी, चोर पहुंचा, राबिया के घर का माल तलाश करके यहाँ चादर में बांधा और बांधने के बाद उठा के गठरी सर पे रखा। और जैसे राबिया के घर से निकलने का इरादा किया, अल्लाह ताला ने उसके आंखों की रोशनी खत्म कर दी, अंधा होगा। जब अंधा भवा तो उठाए गठरिया फेंकिस और रोवे लगे, अल्लाह तौबा करता है, अल्लाह तौबा करता हूँ, या अल्लाह तौबा करता हूँ। अल्लाह को रहम आया, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब आंखें में रोशनी आ गई तो देखे गठरिया का और सोचे कि अभी तक तो ये जागी नहीं है, ला उठाए ले कहूँ बेर बेर थोरो हुई, फिर उठा ली गठरिया और उठा के चलना चाहा कि अल्लाह ताला ने फिर उसे अंधा बना दिया। जब दोबारा अंधा भवा तो फिर फेंकिस और फिर तौबा किया, या अल्लाह अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, या अल्लाह आँखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। हदीस में है कि जब इंसान एक मर्तबा या अल्लाह कहता है, अल्लाह, तो अल्लाह ताला 70 मर्तबा कहता है, या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, तू बोल, कहना क्या चाहता है। अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह दे माफ कर दिया, माफ कर दिया, आंखों में रोशनी पलट आई। तब उसने रोना शुरू किया, कहा अल्लाह, जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है और चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तब गैबी आवाज आई, क्या मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं कर सकता, इसलिए कि नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा, उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, तुम्हारी राबिया बहन भी तुम्हारी बहन है, तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हारी माँ है, उनकी जिंदगी को अपने नजरों के सामने रखो। बड़ा मर्तबा ऊंचा था राबिया का, अल्लाह की याद में बिल्कुल फना थी राबिया। एक दिन बसरा में एक बुजुर्ग थे, इमाम हसन बसरी। इमाम हसन बसरी उठे मुसल्ला एक दिन, और बगदाद के किनारे एक दरिया बहती थी, दरियाए दजला। दरियाए दजला पे जाके इमाम हसन बसरी ने मुसल्ला बिछाया पानी के ऊपर और नियत बांध दिया, अल्लाह। अब बगदाद की जनता फाट पड़ी, हाय अल्लाह, इतने बड़े बुजुर्ग कि पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं और मुसल्ला पानी पे रुका हुआ है। पूरे बगदाद के लोग मंजर देखने लगे, कितने बड़े वली हैं। राबिया को पता चला, राबिया को जला लाया, उठाया मुसल्ला और गई और इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछा के और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब लोगों को और हैरत हुई, अरे हसन बसरी का मुसल्ला तो पानी पे था, पानी पे कोई कपड़ा डाल दो, थोड़ी देर तक कपड़ा रुकेगा, भीगेगा, तब अंदर जाएगा, बोलो, और फिजा में मुसल्ला बिछा देना और फिर उसमें नमाज पढ़ना। लोगों ने कहा, रे राबिया का मर्तबा तो हसन बसरी से भी बुलंद है। तब इमाम हसन बसरी नमाज खत्म करके डांटते, कहते हैं, राबिया, फिजा में तूने मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ा। तो राबिया ने कहा, हसन, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए कि नमाज पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ते, नमाज पढ़ना था तो घर में पढ़ते,
ये दरिया के ऊपर बिछाकर नमाज पढ़ने का मकसद क्या है? अपनी विलायत का ढोंग मचाना है। तो मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए फिजा में मुसल्ला बिछाया कि पानी पर मुसल्ला बिछा के खड़ा होना तो फिर कहा जा सकता है, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाकर खड़ा होना कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सिर्फ तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। तो है मेरी माँ बहनों, तुम्हारी बहन ऐसे इसी दुनिया में आई है जी, इसलिए अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करो। हमारी माँ बहनों की इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। अभी कैसरगंज के पास एक गांव है सराय कादी, वहाँ गया था तकरीर करने। तो एक कासिम खान आए, कहीं मौलाना साहब मेहरवन का समझा देना, हम फांसी लगाए ले। तो हम कहें का भवा हो? तो कहें अरे मौलाना साहब दिन भर गन्ना काटो, गन्ना छीलो और शाम के थके मांदे आओ तो उल्टे चार लठी सुनावत है, तुम ही नहीं की हो, तुम नहीं की हो। ऐ मेरी माँ बहनों, शौहरों को खुश करना खुदा को खुश करना है। शौहरों को राजी कर लो। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। आप लोग बहुत थक चुके हो आप लोग बैठे बैठे। थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, वरना हमारे अजीज़म हजरत हाफिज मौलाना सलमान रज़ा साहब ने बुलाया भैया शहाबुद्दीन के कहने पर। बड़े खुश नसीब हैं शहाबुद्दीन, जिन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश के मौके पर इतना शानदार जलसा, अपने बच्चे के अकीका के मौके पर इतना शानदार जलसा तने तनहा कराया। लेकिन इतना बढ़िया जलसा कौन बिटियों के पैदा हुए कोनो कराई दे तो उसको पहलवान माना जाएगा। इसलिए कि लड़का पैदा होता है तब तो बड़ी खुशी, लड्डू दगत है, लड्डू बांटत है, गोला दगत है। और बिटिया पैदा हुई तो ये मेरे मुंह लटकाए के चली है कि अगर कोनो मोहल्ला में पूछ ले का हो तुम्हारे कुछ आवे वाला रहा, का आवा बिटिया के नामों न लिया। बच्चियों को इतना गिरा तसव्वुर करते हैं। लेकिन ऐ लोगों, कुरान ने कहीं नहीं बताया तुम्हारी बच्चियां दुश्मन हैं, लेकिन कुरान ने जरूर बताया औलादिकुम, तुम्हारे लड़के दुश्मन हैं। इसलिए कि बच्चियां माँ बाप की बड़ी खैर ख्वाह होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा, बड़ी गरीबी थी उनके घर में। एक मौके पर ऐसी गरीबी आई कि हजरत फातिमा के घर में कोई खाने का सामान नहीं। एक हफ्ता तक फाका हुआ, 3 दिन घर में हजरत फातिमा के चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा जौ लेके आए, फातिमा ज़हरा ने चक्की में पीसा और पीसने के बाद उसकी रोटी बनाई। कितनी रोटी बनी? लिखा है सिर्फ 1 रोटी, थोड़ा सा आटा था। और खाने वाले 3 लड़के, हसन, हुसैन, मोहसिन, अली, फातिमा, ज़ैनब, घर के खाने वाले कई और रोटी सिर्फ 1, वो भी 3 दिन के फाका के बाद। जब खाने के लिए सब बैठे तो फातिमा ज़हरा को अपने अब्बू की याद आई कि मैं खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। तो 3 दिन के बाद एक रोटी सामने आई थी। नबी की बेटी ने बगैर बाप को खिलाया खाना गवारा न किया। रवायतों में कि उसी में का एक टुकड़ा हजरत फातिमा ज़हरा ने लिया और लेने के बाद हुजूर के पास गई, हुजूर को टुकड़ा पेश किया। हुजूर ने फरमाया बेटी रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बा 3 दिन के बाद आज चूल्हा जला था, 1 रोटी मिली थी, लेकिन मेरे दिल ने बगैर आपको खिलाए खाना गवारा न किया, उसी में से एक टुकड़ा लेके आई हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
सरकार ने फरमाया लाओ। एक नवाला उसमें से सरकार ने लिया और मुंह में रखा और फरमाया बेटी, एक हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। एक हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा है बेटी। ये नबी की सादा जिंदगी देखो कि बेटी ने 3 दिन फाका किया तो बाप एक हफ्ता से फाका में है, लेकिन फातिमा ज़हरा ने ऐसे आलम में भी बगैर बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। तो बच्चियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं, बच्चियों से मोहब्बत करो। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि जब बाहर से तुम सेब संतरा लेके घरे आओ, मिठाई लेके आओ, कोई भी खाने की चीज लेके आओ, तो सबसे पहले किसको दो? सरकार फरमाते हैं जो घर में बच्चियां हैं उनके हाथ में पहले रखो, उनको दो, क्योंकि उनका दिल बड़ा कमजोर होता है। लेकिन आज हम लोग लेके आए थे कुछ, तो न लड़का न बिटिया, एहतियात कहवे गुडवा कम्मा कहाँ है, उके हाथ हम दे हैं, चौधरेन के हाथ है। और के बाद अगर बिटियावा कहूँ आगे बढ़ के कहीं तेरे मलाला भग भग टिका खवेबे, लड़कवक भले हैं तू ही आओ, उका गोदी में बैठा खवई है, बिटियावक दूरिये ही हैं, लड़कवा के यहाँ गोदी ले खवई है। तो वही लड़कवा जब जवान होए और के मेहरुआ जब आई, जब इनका लतियावे शुरू करी, तब बिटियावा की याद करी है। तब बिटियावा अगर कहूँ साल 6 महीना से ससुराल से अगर मैका आई तो महतरिया रात भर को सोवई न दी, फसर फसर तोर भौजैवा तो हमका बहुत सतावत है, तोर भौजैवा हमका बहुत लतियावत है बिटिया, तोर भैया देखत न। अरे बिटियावा पहले सोच ली हुई थी। बच्चियों से प्यार करो, लेकिन आज बच्चियों को लोग बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं। हमारे उधर बाबागंज के पास एक गांव है, वहां गया तकरीर करने के लिए, तो एक साहब बुला लेके घरे चाय पियावे, बैठे रहन, चाय बनत रहा है, बातचीत होत रहा है, बातचीत होत हमरे मुंह से निकला भैया बच्चे बच्चे करते हैं। तो वो तो सोचते रह गए कि बुढ़िया डैन महतरिया टन से बोल पड़ी, कैसे रे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है। तो हमका भवानी है, ये भवानी को है, कहीं रे 4 ठोर बिटिए हैं मौलाना भैया। तो हमका बिटिए भवानी हुआ है? तुम हो तो कबू भवानी रही भैया, आप भवाना बनी हो तैयार भई हो, तुम भवानी बच्चियों को कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी किसी जमाने में बच्ची ही थी। भवानी ने कहो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को जब देखते थे तो नाम नहीं लेते थे, कहते थे मोहम्मद की जान। ये सरकार का जुमला था, मोहम्मद की जान। क्या सरकार ने अपनी बच्चियों से मोहब्बत करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि बच्चियों से प्यार करो, औलाद तुम्हारे अच्छे भी हो सकते हैं, तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए लोगों, बच्चों के अकीका पर भी खुशियां मनाओ और बच्चियों के अकीका पर भी खुशियां मनाओ। अच्छा, ये बच्चियां न पैदा हो, सब लड़का ही लड़का पैदा हो जाए तो फिर बिहाव न हो तो गुडुआ पपुआ का कहाँ से लेके ही हो बताओ? है कौनो मार्केट, कौनो भट्टा है? सब लड़का ही लड़का पैदा हो जाए तो बिहाव कहाँ रह गई? और जब बिहाव न रही तो ये फौज कहाँ से आई? बच्चियों को भी निगाह रहमत से देखो, इनका भी दुनिया इस्लाम पर बड़ा एहसान है। औरतों का भी एहसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा इंतकाल कर गई 65 साल की हो करके। सरकार के साथ 25 साल का जिंदगी गुजारा, 25 साल की जिंदगी गुजारी। हुजूर के निकाह में 11 बीवियां थीं। 10 बीवियों से कोई लड़के बच्चे, न बिटिया न लड़का, कुछ नहीं। सरकार की एक बीवी खदीजा से 4 बच्चियां पैदा हुई, 2 बच्चे पैदा हुए और बचपन ही में ख़त्म हो गए बच्चे। खदीजा का जब इंतकाल हो गया तो हज़रत आयशा जब रसूलुल्लाह के निकाह में आई
अब आयशा जवान थी तो हुजूर आयशा के बिस्तर पे लेटे थे, आयशा लेटी थी, सरकार लेटे थे। लेकिन हजरत आयशा का बयान है कि जब सरकार करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, और खदीजा दुनिया से जा चुकी हैं। तब हजरत आयशा ने कहा था अल्लाह के रसूल मैं जवान आपके बिस्तर पे लेटी हूँ, अब आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं करते, बुढ़िया की रट लगाते रहते हो, जब देखो तो हाय खदीजा कहते हो। तो हुजूर ने क्या जवाब दिया था मुसलमानों? सरकार ने जवाब दिया था आयशा खदीजा को मैं कभी नहीं भुला सकता। आयशा खदीजा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से हमें औलाद अता फरमाई है। खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया, इसलिए मैं खदीजा के एहसान को भुला नहीं सकता। नबी की जिंदगी बता रही कि लोगों अपनी औरतों का भी एहसान मानो कि इनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें साहिब औलाद बना दिया। जहाँ मर्द का एहसान है कि कमा के खिलाता है, वही औरत का भी एहसान मर्दों पर बहुत है। पहला एहसान तो यह है कि औरत की वजह से इंसान ज़िना से बचता है। दूसरा एहसान कि उसकी औलाद को 9 महीना तक अपने पेट में रखती है। तीसरा एहसान कि अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। चौथा एहसान कि उसके लड़के की परवरिश करती है, और ऐसी परवरिश कि बाप भी नहीं कर सकता। बप्पा तो चले जाइए सवेरे काम करें, शाम के जब आई हैं तो लड़कवा का बड़ी मोहब्बत से ले तक हुलुलुलु करी हैं, और के बाद जहाँ लड़कवा के बुल्लू से नाक निकरी बके उठाओ रही का पकड़ी का लेके जाई का ले उठ। लेकिन वही माँ फिर बच्चे को लेती है और अपने दुपट्टे से उसकी नाक को साफ करती है। इसलिए माँ के एहसान औलाद पर बहुत होते हैं। इसलिए लोगों माँ बाप की कद्र करो, आने वाले रमज़ान की कद्र करो, और अपने बच्चों को दीन से जोड़ो। इनकी शादी ब्याह में कम खर्च करो, अकीका में कम खर्च करो, और यही दौलत बचा के बच्चों के तालीम पर खर्च करो। इल्म दो, इल्म के बगैर तुम्हारा बच्चा अंधेरे में रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए और हमको तुमको अपना और अपने नबी का फरमा बरदार बना ले। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।